यस भी, अभी जो बाद में जो लेट आ रहे हैं ये आते रहेंगे, मैं अब पूरा टाइम इनको इन नहीं कर सकता हूं, है ना। ओके देन, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। अब यहां प्रॉब्लम क्या आती है कि डायरेक्टली आपको सिंगल वेरिएबल सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है। सो इसके लिए क्या करें इसमें कि अपन दो नंबर अलग अलग सपोज कर ले। मान लो जैसे अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सपोज करते थे, सेम थिंग मैंने यहां पर भी सपोज किया कि आपके पास लेट द नंबर्स आर x एंड y। सपोज किया कि वो दोनों नंबर क्या है, x एंड y, है ना। यदि आपको डायरेक्ट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर आप इस तरह से लेकर के कर सकते हैं, बिकॉज इसको फिर अपन सिंगल वेरिएबल में एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट कर लेंगे। सो यहां पर मैंने क्या किया कि ये दो नंबर है, इन्होंने बोला है कि इन दोनों नंबर के स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। सो अपन सपोज करें यहां पर कि x इज ग्रेटर देन y, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, इस तरह से आ जाएगा। सो आप देखें यहां पर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। सो वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 180 इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इसी से आप क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं आप इससे। सो y की वैल्यू निकाली आपने, सो y विल बी इज इक्वल टू अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 180। मींस आपके पास एक नंबर हो गया x और दूसरा नंबर क्या हो गया, अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 180, है ना। ये ध्यान रखना है आपको कि इस तरह से आपको निकाल लेना है, साइड में निकालना है, लेकिन इसको ज्यादा अच्छा रहे। यदि नहीं आ रहा है इसे तो आप ऐसे भी आप करके रख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज पूरे मार्क्स ना कटे, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं नाउ। और अदरवाइज आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वन नंबर इज x एंड द अदर वन इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 180। सो आपके पास ये दो नंबर आए। अब इन्होंने बोला है नेक्स्ट कंडीशन, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। क्या कहना चाह रहे हैं, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, दैट मींस अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 180 का स्क्वायर, ये कितना है, तो इन्होंने बोला है 8 टाइम्स, आई होप सो, इज 8 टाइम्स लार्जर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। सो लार्जर नंबर आपके पास x है तो उसका 8 टाइम्स ये हो जाएगा, है ना। सो आपको कंडीशन जो सेकंड देखी थी वो आपने यहां लगाई। सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट यहां से हट जाएगा। सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 180 is equal to 8x. So it will be x square minus 8x minus 180 equal to 0. Now I hope so कि अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से या फिर फॉर्मूला मेथड से। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। आई होप माइनस 18x प्लस 10x आ जाएगा फैक्टर इसके, है ना, बिकॉज इन दोनों को यदि मैं ऐड करता हूं तो इट विल बिकम माइनस x, है ना। सो ये हो जाएगा आपके पास क्या, x इंटू एक्स माइनस 18 प्लस 10 कॉमन निकाला, सो x माइनस 18 इक्वल टू 0। सो यहां पर आपके पास ये बन गई इक्वेशन x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। सो आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं। नाउ अब प्लस 18 और माइनस 10, कुछ प्रॉब्लम है बेटा, बोले, एनी प्रॉब्लम? x minus 18 equal to 0 and x plus 10 equal to 0, ये आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 18 और x इक्वल टू माइनस 10। बट यहां पर देखिए अपन मान लो x इक्वल टू 18 ले रहा हूं मैं, तो यहां से दूसरी वैल्यू निकाल सकता हूं,
ये वाली है ना, देयरफॉर सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर दैट इज 18 का स्क्वायर माइनस 180। सो अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। सो इट विल बिकम, कितना हो जाएगा आपके पास ये, अंडर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर y इक्वल्स टू 12, 3x, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 माइनस सर 180। सो ये हो जाएगा आपके पास कितना, अंडर रूट ऑफ 144। सो इट विल बिकम 12। तो आपका आंसर आ गया, एक है 18 और एक आपके पास है 12। Yes, I hope so. Completed. सर Yes, बोलें। कोई कुछ कहना चाह रहा है? प्लीज वेट। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 8 से मैंने बोला था आप लोगों को कि 8, 9, 10 जो है वो ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए हैं सीबीएसई ने, बट फिर भी मैं चाह रहा हूं कि आप लोग कर ले, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये जरूर काम आएंगे, है ना। सो जो लोग बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं या जिनको स्कोरिंग में तकलीफ आती है, तो दे कैन लीव दीज क्वेश्चंस, बट फिर भी यदि बनते तो वेल एंड गुड, है ना, बिकॉज कहीं ना कहीं ये काम आने हैं आपको। सो क्वेश्चन नंबर 8 अपन स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहे हैं, a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. So आप देखें, यदि आपने सपोज किया let speed of train is equal to x, आपने ट्रेन की स्पीड x सपोज कर ली। सो अब आप देखिए क्या होगा यहां पर कि डिस्टेंस आपको गिवन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है आपके पास 360। सो यस 360। अब आपके पास फॉर्मूला है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यदि अपन देखें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अब आप देखें कि यहां पर डिस्टेंस है आपके पास, स्पीड है तो टाइम नहीं है, तो अपने को तो टाइम फाइंड आउट करना है यहां पर। सो आपने क्या किया कि टाइम फाइंड आउट करने के लिए टी को यहां रहने दिया और ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये किया, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। नाउ आपने टाइम फाइंड आउट किया, दैट इज इसको आपने नाम दिया t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस आपके पास है 360 अपॉन टाइम, ओ नहीं स्पीड आपके पास कितनी है x, टी आपके पास पहली टर्म आ गई t1 इज इक्वल टू 360 अपॉन x। नाउ अब आप देखें इन्होंने बोला है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, दैट मींस न्यू स्पीड, न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी आपके पास x प्लस 5। सो ये आपके पास न्यू स्पीड आई। अब आप देखें कि यदि मान लो न्यू स्पीड आपके पास x प्लस 5 है और डिस्टेंस तो वही का वही है, सो डिस्टेंस वुड बी सेम 360 किलोमीटर। सो अब आप देखिए यहां पर यदि आप
अगेन टाइम निकालना चाहे t2, सेकेंड टाइम, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो डिस्टेंस इज 360 अपॉन स्पीड इज x प्लस 5। ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट एंड दैट इज सेकेंड। अब आप देखें कि कौन सी स्पीड या कौन सा टाइम ज्यादा है इसमें, t1 वाला ज्यादा है या t2 वाला ज्यादा है। सो कैसे T2 करेंगे, t1 इज ग्रेटर, सर T1 ज्यादा है। Yes, sir. t1 इज ग्रेटर, देयरफॉर क्या करेंगे देखें, t1 में से t2 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आना चाहिए, इन्होंने बोला है इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी, तो 1 घंटा कम लग रहा है टाइम उसको, तो दैट मींस क्या होना चाहिए यहां पर 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो आपने वही किया कि पहले वाले टाइम से अभी वाला टाइम जो है वो कितना, 1 घंटा कम लग रहा है उसको, सो दिस माइनस दिस विल बिकम 1, है ना। सो अब आपको क्या करना है, 360 को कॉमन निकालना है, देन एलसीएम लेकर के सॉल्व करना। सो 360 कॉमन निकाला मैंने, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। सो आपने एलसीएम लिया, सो 360 into x plus 5 minus x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x, क्योंकि आपके पास एलसीएम क्या आएगा, x into x plus 5। सो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख दिया इक्वल टू 1। नाउ ये हो जाएगा आपके पास प्लस x माइनस x विल कैंसिल आउट एंड वी विल गेट हियर, क्या मिलेगा अपने को, यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मैं तो 3 5 by x square. into 5 is equal to x square plus 5x। अब आपको इसको अरेंज करना है प्रॉपरली, सो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, 5 0 0, 5 6 30, 0 3, 5 3 15 एंड 3 18 इक्वल टू 0। सो ये आपके पास इक्वेशन बन रही है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। नाउ इसको अपने को सॉल्व करना है, सो करिए जरा फटाफट सॉल्व और बताएं मुझे क्या आ रहा है आंसर। आई होप सो अब सभी को आ जाएगा सॉल्व करना। आप चाहे तो फॉर्मूला मेथड से कर सकते हैं, आप चाहे तो फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। आई होप गूगल पे सब एंटर हो सकते हैं आप, और वहां पर आपको लिंक अवेलेबल होगी, लिंक मैं डाल चुका हूं, लेकिन लिंक डायरेक्टली टाइम पर ही ओपन होगी टेस्ट की, इसलिए आप ध्यान रखें कि बिफोर 5 minutes you have to log in your Gmail ID and then Google Classroom of class 10th maths। सर आई हैव अ डाउट। बोले ऋषभ। सर मैं ये बोलना चाहता था कि सर ये जो हमने 360 by x t1 जो है हाँ, वो t2 से बड़ा किस बेसिस पे हो रहा है, मतलब वो जो टाइम 1 hour लेस हो रहा है इसलिए, या वो और किस बेसिस से वो बड़ा हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल ले अपन, मान लो x की वैल्यू मैंने 2 ले ली या x की वैल्यू मैंने 5 ले ली, चलो 5 ले लूंगा तो यहाँ पर 360 को 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ रहा है देखें, बताएं मुझे जरा फटाफट। 72 आ गया है ना। अब आप यहां पर x की वैल्यू फिर से 5 रखें तो 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10। यस सर। अगर 10 से डिवाइड करेंगे 360 को कितना आ रहा है, 36। तो कौन सा बड़ा आ रहा है आप देखें, 75 ओ 72। इस तरह से आपको चेक करना है बेटा, तो कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं रहेगा। एक सेम वैल्यू ले ले दोनों तरफ और उसको सॉल्व करके देखें तो यू विल गेट द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सर।
सर वो फैक्टर निकल गया 45 और 40। यस, वेरी गुड, है ना? क्या बता रहे हैं? 45 और 40। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। और आई होप सो कि अब आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 आ जाएगी, क्योंकि माइनस में 45 आएगा तो वो तो अपन लेंगे नहीं, बिकॉज नेगेटिव तो स्पीड होगी नहीं वहां पर। सो स्पीड क्या आ गई? 40। कर लिया सभी ने? तो यहां से x कॉमन निकाला, x प्लस 45 माइनस यहां से 40, नहीं कितना कॉमन निकालेंगे? 40। यस, तो यहां पर भी x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, x प्लस 45 आ जाएगा। ओके, नाउ इट विल बिकम x प्लस 45 into x minus 40 equal to 0. That implies x minus 40 equal to 0. That implies x equal to 40. मैंने 45 वाला जानबूझकर नहीं लिया बिकॉज वो नेगेटिव आती है वैल्यू, सो नेगेटिव तो कंसीडर नहीं होगी स्पीड, है ना? सो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 40 आ गया। सो x की वैल्यू 40 हो गई। सर T1 9 आया। सो आपको इन्होंने क्या बोला था? स्पीड फाइंड करने के लिए बोला था शायद, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, एंड दैट इज कितना आ गया? 40। सो प्लीज नोट डाउन कर ले जरा फास्ट। कनक शर्मा, माइक म्यूट रखे बेटा। यस, यहां पर आपको बोला है टू वाटर पाइप्स टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 इंटीजा 3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. ठीक है? और इन्होंने बोला है find the time in which each tap can separately fill the tank. आप देखिए, वैसे देखा जाए तो काफी सिंपल है, बट टाइम से रिलेटेड है और स्पीड से रिलेटेड है ना? सो अपन यहां पर देखें, सपोज किया अपन ने कि लेट स्मॉलर या लार्जर ले ले अपन, लार्जर से कंपेयर कर रहे हैं तो लेट लार्जर टैप टेक्स कितने आवर्स लेता है? x आवर्स लेता है। मतलब अकेला लार्जर टैप यदि ऑन करते हैं अपन तो x आवर्स में ये कंप्लीट फिलअप कर देता है ना? अब यदि मान लो लार्जर टैप इट मींस कि उस नल का, उस टैप का जो डायमीटर है दैट विल बी मच मोर ग्रेटर, है ना? डायमीटर उसका ज्यादा है, दैट्स व्हाई वाटर फॉलिंग जो है वो ज्यादा होगा, तो वो जल्दी भरेगा, है ना? सो यहां पर अपने को बताया इन्होंने कि लेट लार्जर टैप टेक्स कितना? x आवर्स। नाउ स्मॉलर टैप का इन्होंने कंडीशन दे रखी है, स्मॉलर टैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस 10 आवर्स दे रखा है इन्होंने, है ना? 10 आवर्स ज्यादा लग रहा है, आई होप सो। यस, टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। हाँ, जो स्मॉलर टैप है उससे इसको 10 आवर्स कम लगते हैं। दैट मींस यहां पर आपके पास वैसे के वैसी कंडीशन आ रही है कि स्मॉलर टैप को x प्लस 10 आवर्स लगते हैं तो इसको x आवर्स लगते हैं, है ना? सो नाउ अब इन्होंने बोला है कि दोनों मिलकर के कितने आवर्स में? 9 इंटीजा 3/8 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। सो पहले तो अपन क्या करें, दोनों का 1 आवर का निकाल ले कि दोनों 1 आवर में कितना फिलअप करते हैं। सो फॉर दैट मैंने क्या किया कि
therefore larger tap in 1 hour कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा. सेम थिंग स्मॉलर टैप इन 1 hour 1/x+10 हो जाएगा. सो अब आप देखें यहां पर यदि मान लो दोनों का 1 hour का निकाल लिया और टुगेदर टाइम टेकन, तो आपके पास कितना है 9 इंटीजा 3/8. तो ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको 9 + 3/8 है ना. सो 9 इंटीजा 3/8 आवर्स है. सो इसको मैंने सॉल्व किया तो 9 इंटीजा 72 + 3 75/8 आवर्स लगते हैं इसको. ठीक है, पूरा कंप्लीट फिलअप करने में. तो अब ये 1 आवर में कितना फिलअप करेगा दोनों मिलकर के, तो इन दोनों को ले ले अपन 1/x + 1/x+10 विल बी इक्वल टू, अब पूरे टाइम इन्हें कितना टाइम लग रहा है इसको 75/8 आवर्स लग रहे हैं. तो 1 आवर में कितना कंप्लीट करेगा ये 8/75 है ना. सो अब अपन इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x. सो प्लीज आपको ये सेल्फ करना है, करें जरा फटाफट और बताएं आंसर चैट बॉक्स के अंदर.